नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद है। इनसे खास बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो अब की बार चुनावी मैदान में है। चंद्रशेखर जी, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर अब की बार चुनावी मैदान में आप? देखिए, चुनावी मुद्दे तो बहुत हैं। असल मुद्दा तो अभी संविधान को बचाना और संविधान को लागू कराना है। और जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, आप विश्वास कीजिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में खुशहाली ना आए। आज पुलिस भी है, तमाम चीज़ें, फिर भी महिलाओं के साथ रेप होता है, जुल्म जाती होती है, उनका अपमान होता है, जाति के आधार पर अपमान होता है। और जिस तरह से धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज के लोगों को जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, बौद्धिस्ट समाज के लोगों को, सिख समाज के लोगों को, जैन समाज के लोगों को, ईसाई समाज के लोग, जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, और सत्ता के संरक्षण में उनको भी बचाना और उनकी ज़िंदगी में तरक्की का रास्ता भी खोलना है। जो कानून बने हुए हैं उनको लागू करवाना है, और जो नए कानून बनने चाहिए उसके लिए आवाज़ उठानी। क्या है नगीना में, बिजनौर में क्या है? एक एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं है भाई। अमीर लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, गरीब कहाँ जाएंगे? इनके बच्चों के लिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज यहाँ है? अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, उद्योग धंधे नहीं लगे यहाँ। जो यहाँ के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, पूरे देश में जाओ बिजनौर का आदमी मिलेगा आपको। तो है क्या यहाँ? यहाँ बाढ़ की समस्या है, जो लोगों की फसल बहा ले जाती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ खो की समस्या है, लोगों की ज़मीन कट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ जो पेंशन का लाभ मिलना चाहिए वो पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या, मैं फिर क्योंकि नौजवान हूँ तो बेरोजगारों का दर्द समझता हूँ, किस तरह से बेरोजगारी का दर्द जो है यहाँ के लोग झेल रहे हैं। लोग के पास कोई कुटीर उद्योग या कोई ऐसा उद्योग नहीं जो अपने घर में 2 टाइम की रोटी सुख शांति से खा लें। मेहनत मजदूरी करते हैं, भट्टों पे जाते हैं, कोल्हू में जाते हैं, खेत में से चारा ला के पशु पाल के दूध बेच बेच के अपना घर चला रहे हैं। 75 साल की आज़ादी में यही मिला है हम लोगों को, बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। जिस तरह से इस सरकार ने कोई भी अपनी आवाज़ उठाने आया, चाहे सिख समाज के लोग हो, तो जातिगत शब्द कह के, देश विरोधी शब्द कह के उनका अपमान करने का, उनके सम्मान की लड़ाई लड़नी है। मुस्लिम भाइयों के संरक्षण सम्मान की लड़ाई लड़नी है, दलितों के संरक्षण सम्मान की, और महिला, हर बहन बेटी के सुरक्षा सम्मान सशक्तिकरण की लड़ाई लड़नी है। किसानों की आवाज़ बनना है। MSP गारंटी का वादा किया था प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है गारंटी? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो हर चीज़ का जवाब मांगने के लिए यहाँ की जनता चाहती है कि चंद्रशेखर पार्लियामेंट जाके हमारे सवाल खड़े कर पूछे कि हम टैक्स देते हैं इतना, तो हमारे लिए सरकार क्या सोचती है। अच्छा, आप गठबंधन में रह के आपने खतौली सीट जो है गठबंधन को जिताई, इसको आप कैसे देखते हैं? बल्कि नगीना सुरक्षित सीट से आपको गठबंधन से उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने हम पैसा देते हैं टैक्स का। पहले छात्रवृत्ति मिलती थी, बंद हो गई है। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लोगों के लिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर भी नहीं दे रहे हैं। तो मिल क्या रहा है? बस 4 किलो राशन, और 4 किलो राशन के बाद 20 दिन क्या करेंगे? 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो गठबंधन वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। मेरे दिल में उनके प्रति कोई वो नहीं है, मैं उनके खिलाफ लड़ नहीं रहा हूँ, और उनसे मेरी लड़ाई नहीं थी। मेरी लड़ाई तो हमेशा से देश को बांटने वाला और देश की सरकारी संसाधनों को पूंजीपतियों को सौंपने वाले विचार भाजपा के लोगों से थी। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो किया बहुत सोच समझ के किया होगा, और यहाँ की जनता को जो करना है उनको भी सोच समझ के करना है। क्योंकि जब एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जो हर लड़ाई में जनता की आवाज़ बन रहा है, मुकदमे झेल रहा है, आपने मेरा एफिडेविट देखा, 39-40 मुकदमे वो है जो कोर्ट में चल रहे हैं, एक भी मेरा नहीं। ये सब जनता की लड़ाई लड़ने के, और फिर 4-4 गोली खा के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैंने अपनी जान को भी जो है, अपने महापुरुषों के मिशन को ताकत देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए दांव पे लगा दिया। तो मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, हमारे महापुरुषों ने नाराज़ होना नहीं सिखाया, बस काम करना सिखाया। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी जो है लगातार जो है कहती रहती है, लेकिन अभी नैजाबाद में कल ही जो है दलित समाज के साथ जो है 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुकदमा नहीं लिखा गया और उनको इलाज तक नहीं मिला। इसको लेकर आप कैसे? मुकदमा तो रात हमने लिखवाया जाके वहाँ, जब हम रात 3:30 बजे तक वहाँ डटे रहे, मुकदमा भी लिखवाया और सुबह एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ। लेकिन बुरा ये है कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने दलित जो पीड़ित थे उन्हीं को ही 5 लोगों को गिरफ्तार करके थाने में बिठा दिया। ये FIR कॉपी आप देखो, और ये FIR कॉपी पुलिस का काम है लिखना, लेकिन ये पुलिस ने नहीं लिखा। ये पुलिस का दबाव डाल के, जब हमने कहा, क्योंकि हम पढ़े लिखे वकील हैं, हमारी टीम गई और हमने उनसे पूछा अधिकारियों से कि मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हो, इनके मरने की इंतजार कर रहे हो, तब जाके आप देखो गर्दन पे यहाँ हमला हुआ। जरा से इधर होते तो गर्दन की हड्डी कट जाती, आज उस दुनिया में नहीं होता, उसके परिवार का क्या होता। तो किसी बात कोई जवाब नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सत्ता के संरक्षण में दमन हो रहा है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों का, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अच्छे से सरकार सुन ले, अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक उनका भी, हम सबकी आवाज़ बनेंगे और सबकी लड़ाई लड़ेंगे। और ये कानून व्यवस्था की पोल खुलने का भी काम है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करती है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है चंद्रशेखर जी, नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से आप इस बार चुनावी मैदान में किससे अपनी टक्कर मान के चल रहे हैं? हम तो अपनी टक्कर खुद से मान रहे हैं। जितना अभी तक जो माहौल है वो हमारे बहुत पक्ष में है, हमें इसको और पक्ष में करना है, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें होंगी। हम साजिशों के खिलाफ हमें तैयार रहना है कि हम साजिशों घबराएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ,
हमारे साथियों ने हमें कूदना, छलांग लगाना सिखाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो है चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो कि नगीना लोकसभा सीट से अब की बार आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर, साथ ही साथ दलित के साथ जो अहित हो रहा है इस सरकार में, उन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और एक बार फिर से जो है चुनाव जीतने का चंद्रशेखर भारत समाचार से दावा करते नजर आए हैं। रोहित त्रिपाठी, भारत समाचार, बिजनौर।